Hello, my dear students. Today we will start our new topic non-metals. Non-metals are used in combined form in various aspects of our life. Non-metals combined form में बहुत ही यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में. Non-metallic compounds such as cement and glass have innumerable use in modern civilization. और नॉन मेटल कंपाउंड जैसे कि सीमेंट है, ग्लास है, इनके तो बहुत ही अधिक उपयोग हैं हमारी आज की आधुनिक ज़िंदगी में. तो कुछ पॉइंट हम पढ़ लेते हैं नॉन मेटल्स के बारे में. The common salt which we use every day in our food is actually sodium and chloride. जो हम रोज़ में खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में ये सोडियम और क्लोराइड होता है. ठीक है. सोडियम क्लोराइड acts as a major raw material for manufacturing many useful chemicals in industries. और सोडियम क्लोराइड बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में कई सारे यूज़फुल केमिकल्स को बनाने के लिए किया जाता है. सोडियम क्लोराइड को हम NaCl की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. NaCl ही सोडियम क्लोराइड कहलाता है. वी यूज़ सीमेंट एंड ग्लास इन आवर डे टू डे लाइफ. और हम सीमेंट का, ग्लास का इस्तेमाल तो करते ही हैं. The main constituent of cement are calcium oxide, silicon dioxide and aluminum oxide. और सीमेंट में मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड. ठीक है. A very small amount of iron oxide is also present in cement. और सीमेंट में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम होती है. Common non-metals are oxygen, nitrogen, chlorine, sulfur and iodine. ये सभी क्या हैं? Non-metals हैं. You know the importance of oxygen. आपको ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस पता होगी. ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ऑक्सीजन सपोर्ट्स combustion and is used in industries, factories, aeroplanes, hospitals, etc. और ऑक्सीजन से ही कंबशन का प्रोसेस पॉसिबल है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी. और ऑक्सीजन का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, एरोप्लेन, हॉस्पिटल सभी जगह किया जाता है. नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. पेड़ पौधों को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है. नाइट्रोजन इज़ प्रोवाइडेड टू प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स. और जो हम खाद लगाते हैं खेतों में, इसी से हमारी फसल को, हमारी क्रॉप्स को नाइट्रोजन मिलता है. ठीक है. क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ यूज्ड इन द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. और क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है जिसका इस्तेमाल होता है पानी को साफ़ करने में, वाटर प्यूरिफाई करने में. ठीक है. सल्फ़र इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड. और सल्फ़र ये भी नॉन मेटल है. इसका इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स. और सल्फ्यूरिक एसिड से किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, केमिकल्स का राजा. क्यों? क्योंकि उसके इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही अधिक उपयोग हैं, उसके बहुत यूज़ हैं. Phosphorus is used in the preparation of matches, fireworks, fertilizers and smoke screens. और फॉस्फोरस का इस्तेमाल भी कई चीज़ों में होता है, जैसे कि माचिस जो बनती है हमारी तिल्लियों में, फायरवर्क्स पटाखों में, फर्टिलाइज़र्स और स्मोक स्क्रीन्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में स्मोक स्क्रीन्स लगाई जाती हैं, उनमें भी इस फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है. सिलिकॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर,
डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने में भी सिलिकॉन का यूज़ होता है, और सिलिकॉन भी एक नॉन मेटल है सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि ट्रांजिस्टर्स में, ठीक है। डायमंड एंड ग्राफाइट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्राफाइट जो हैं ये कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स हैं। डायमंड इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी एंड ऑल्सो फॉर कटिंग रॉक्स एंड ग्लासेस। डायमंड का इस्तेमाल आप जानते हैं गहनों में होता है, जेवर में, और साथ ही साथ डायमंड्स का इस्तेमाल भी रॉक्स को काटने में और ग्लासेस को काटने में किया जाता है, ठीक है। ग्राफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल। ग्राफाइट का इस्तेमाल जो ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड होती है, बीचों बीच एक रोड पड़ी रहती है, उसे बनाने में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज पेंसिल लेड्स, और इसका इस्तेमाल पेंसिल की जो लीड होती है उसको बनाने में भी ग्राफाइट ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ corrosion. Corrosion can be defined as an attack on a material as a result of chemical, mostly electrochemical reaction with the surrounding medium. Corrosion से मतलब क्या होता है? Corrosion का अर्थ तो होता है जंग लग जाती है जैसे मेटल्स में, उसे corrosion कहते हैं। तो corrosion can be defined as an attack on a material, किसी भी मटेरियल के सरफेस पे जब अटैक होता है, अटैक का मीन्स उसमें कोई ना कोई एक लेयर बन जाती है ऊपर से, या उसकी शाइन चली जाए, या उसके सरफेस में कोई डिफेक्ट आ जाए। किस वजह से? किसी भी केमिकल की वजह से, ठीक है। और ज़्यादातर वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जो कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग मीडियम से ही कोरोजन का प्रोसेस पॉसिबल है। अकॉर्डिंगली द टर्म कोरोजन कैन बी अप्लाइड टू ऑल मटेरियल्स इंक्लूडिंग नॉन मेटल्स। और कोरोजन का प्रोसेस सभी के लिए हो जाता है, सब में कोरोजन का प्रोसेस देखने को मिलता है। मेटल्स में तो होता ही है और साथ ही साथ ये नॉन मेटल्स में भी होता है। बट इन प्रैक्टिस द वर्ड कोरोजन इज़ मेनली यूज्ड इन कनेक्शन विद मेटेलिक मटेरियल्स। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कोरोजन का जो हम कोरोजन की बातें करेंगे वो केवल मेटल से संबंधित होंगी हमारी, ठीक है। कोरोजन इज़ द प्रोसेस बाय विच मटेरियल्स सच एज मेटल्स आर स्लोली कोरोडेड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। कोरोजन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई भी मटेरियल जैसे कि मेटल्स हैं, धीरे धीरे उनमें जंग लगने लगता है जब वो एयर और मॉइस्चर, हवा और पानी के कांटेक्ट में आते हैं। पानी का मतलब नमी भी हो सकता है जो हमारे एयर में प्रेजेंट रहती है। द प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल। और इसी प्रोसेस से हम सामान्यतया इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। मेटल्स का इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड कोरोड एट डिफरेंट रेट। अलग अलग मेटल्स में अलग अलग जो डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली, अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन से अलग अलग रूप से रिएक्ट करते हैं एयर में, और उनका कोरोड होने का रेट भी डिफरेंट है। कुछ मेटल्स जल्दी कोरोजन हो जाता है, कुछ में बहुत लंबे समय तक कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आयरन। द मोस्ट कॉमन मेटल दैट कोरोड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर इज आयरन मेटल। हमने अक्सर देखा होगा सबसे ज़्यादा जंग जो लगती है, जंग वो लोहे में लगती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट नमी और हवा में अगर नमी है और उसमें अगर रख दी जाए लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट, इट फॉर्म्स ए रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो हम देखते हैं उसके आसपास
एक लाल और ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है उसके बॉडी पे, इसी को रस्ट कहा जाता है। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। और जो लोहे का जो कोरोजन होता है इसे रस्टिंग कहा जाता है। और इसका रिएक्शन हमें दिया गया है 4Fe + 3O2 + 3H2O, यानी आयरन, ऑक्सीजन जो मिलती है एयर से और वाटर, इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो हमें क्या देता है ये Fe2O3 + 2FeOH थ्राइस, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी रस्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।